बहुत सारे छात्र ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही ना होने के कारण वो मुक्त विश्वविद्यालय से या किसी भी विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय कोर्स कर लेते हैं और वो स्नातक के समकक्ष हो जाते हैं और अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इसके बाद जो टीजीटी भर्ती है या एलटी ग्रेड की भर्ती है वहाँ पर एप्लीकेशन डाल करके जॉब मिल जाती है। टीजीटी भर्तियों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं होता है। कोई भी विषय ले लेते हैं छात्र और बाद में जब टीचिंग लाइन में जाते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनको पता चलता है और तब इस तरीके से 2 वर्षीय सिंगल सब्जेक्ट के माध्यम से जो है छात्र आ करके नौकरी ले लेते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसी जॉब कर रहे हैं इस सिंगल सब्जेक्ट करके। लेकिन अभी हाल ही में एक मामला आया था लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग ने अभी हाल ही में जो एलटी ग्रेड की भर्ती हुई है उसमें हिंदी और सोशल में 1000 से ज़्यादा छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सभी अभ्यर्थी प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई थे और सिंगल सब्जेक्ट के बेस पर अपना एलिजिबिलिटी कंप्लीट किया था, लेकिन जब इन्होंने मेंस का फॉर्म भरा तो लोक सेवा आयोग ने इन सभी छात्रों को ये कह कर के बाहर कर दिया कि जो आपने ये सिंगल सब्जेक्ट से कोर्स किया है ये स्नातक के समकक्ष नहीं है और इस वजह से ये जो आपकी भर्ती है जिस पद के लिए आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है इसकी एलिजिबिलिटी ना बन पाने के कारण, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा ना होने के कारण आपको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। इस पर जब छात्रों ने अपनी बात यूनिवर्सिटी को रखी, अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि ये 2 वर्षीय कोर्स कराती है। इग्नू भी हो सकता है कराता होगा, लेकिन उसका मुझे कन्फर्म नहीं है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं वो भी कराती होंगी, लेकिन मामला उत्तर प्रदेश का, इस वजह से मैं राजर्षि टंडन का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहता है तो 2 वर्षीय कोर्स होता है और यही सारे छात्र किए थे। यूनिवर्सिटी के संज्ञान में जब बात पहुंची तो यूनिवर्सिटी ने भी बाकायदा नोटिस निकाल करके ये कहा कि ये जो हमारा 2 वर्षीय कोर्स है ये स्नातक में जो पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट उसके समकक्ष है, सेम वही सिलेबस हमारा है जो कि नॉर्मल एक ग्रेजुएट छात्र पढ़ता है। तो ओपन यूनिवर्सिटी ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया, नोटिस जारी करके बता दिया कि आप इसको जो है स्नातक के समकक्ष ही मानिए। ठीक है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इस पर भी कोई विचार नहीं किया और जब छात्र जो है अपना नुकसान होता हुआ देखे तो मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में याचिका छात्रों ने डाली और इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट में फाइनल हियरिंग अभी नहीं हुई है, अभी हियरिंग चल रही है। मैं वो कोर्ट केस भी दिखाता हूँ जिसके तहत इस मामले की पूरी सुनवाई हो रही है। ये देखिए कोर्ट केस का ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर अभी नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में केस लगाया जिसका रिट नंबर आपके सामने मेंशन है। इसमें जो पिटिशनर थे वो आशुतोष मिश्रा मेन में थे और 176 और अभ्यर्थी थे यहाँ पर, क्योंकि हज़ारों अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। तो इनमें से बहुत सारे छात्रों ने याचिका लगाई थी स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स की तरफ से। अब यहाँ पर काउंसिल देखेंगे तो पिटिशनर की तरफ से गणेश शंकर शुक्ला, शिवेंदु ओझा सीनियर एडवोकेट हैं और रेस्पोंडेंट की तरफ से भी यहाँ पर मेंशन है। अब मामला क्या था तो यहाँ पर देखिए जो पिटिशनर की तरफ से थे ओझा जी, ठीक है, तो उनमें देखिए यहाँ पर पूरा बताया गया है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। मेन मुद्दा ये था, देखिए मेन मुद्दा क्या था, द प्रेजेंट रिट पिटिशन हैज़ फाइल्ड असेलिंग इन द ऑर्डर डेटेड 30 जून 2026 passed by the respondent number 3 by the way of which petitioner have not been
परमिटेड टू अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशन which was going to held 11 जुलाई 2026। मतलब इन छात्रों का जो मेन एग्ज़ाम था वो 11 जुलाई 2026 को होना था और लोक सेवा आयोग ने 30 जून 2026 को नोटिस जारी करके इन छात्रों को बाहर कर दिया था। हालांकि लोक सेवा आयोग ने इन सभी छात्रों को अपनी अपील डालने का एक मौका दिया था। उसकी डेट आई थिंक 6 या 7 जुलाई थी, कंफर्म नहीं है। तो कई सारे छात्रों ने उसके विरुद्ध अपील भी डाली, कुछ छात्रों की अपील एक्सेप्ट भी हुई जिसकी जेन्युइन थी, लेकिन सिंगल सब्जेक्ट वाले किसी भी अभ्यर्थी को आई थिंक राहत नहीं मिली। ठीक है, और इनका मेन एग्ज़ाम लगा था 11 जुलाई को। ठीक है, तो जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो यही बात वहां पर भी रखी गई कि 11 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है और हाई कोर्ट ने हमको बाहर कर दिया और हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास हैं। तो समय ज़्यादा था नहीं तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि सीधे तौर पर कह दिया कि जो लोक सेवा आयोग है, जो उनके वहाँ पर एडवोकेट थे, उनको बोला कि आप ये तुरंत मैसेज जो है लोक सेवा आयोग को पहुँचाइए कि इन सभी छात्रों को जिसने लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास किया है और मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, जिनको सिंगल सब्जेक्ट के आधार पर बाहर किया गया, इन सभी एग्ज़ाम को 11 जुलाई 2026 के एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। किसी भी छात्र को बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का पूरा मामला था सिंगल सब्जेक्ट का। और ये फाइनल जो ऑर्डर है 9 जुलाई को सुनवाई हुई थी, उसका ये ऑर्डर है, डेट आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो क्या कहा गया है, मैं आपको जो आदेश है उसकी मेन चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा था, इन द मीन टाइम Commission is directed to permit the petitioner to appear provisionally in the written mains examination to be held for the post of assistant teachers scheduled to be held on 11th July 2026. After completing the necessary formalities, however, their result shall be subject to the outcome of the present writ petition. कोर्ट ने कहा कि इन सभी का एग्ज़ाम जो 11 जुलाई को लगा हुआ है उसमें इनको अपीयर होने का मौका मिलना चाहिए और मौका दिया जाए। हालांकि इनका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो इस रिट पिटीशन के फाइनल आर्डर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तब तक जो है ये जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता है रिट, तब तक जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा लोक सेवा आयोग। और यहाँ देखिए नीचे लिखा है, कंसिडरिंग दैट टाइम पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट, यानी समय बहुत कम है। 9 जुलाई को सुनवाई हुई थी और 11 जुलाई को परीक्षा थी। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट कमीशन टू कम्युनिकेट द प्रेजेंट ऑर्डर फोर्थविथ टू द कमीशन फॉर नेसेसरी कंप्लायंस। और इस वजह से खुद उनको मैंने बताया ना आपको कि ये सख्त निर्देश था हाई कोर्ट की तरफ से, जो लोक सेवा आयोग के एडवोकेट थे, कि ये मैसेज तुरंत लोक सेवा आयोग तक पहुंचाया जाए और इन छात्रों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। और मौका मिला छात्रों को, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लोक सेवा आयोग ने इन सभी को परीक्षा में बैठने का मौका दिया है। हालांकि ये जो आर्डर है अभी फाइनल नहीं हुआ है। इस आर्डर की, इस मतलब केस की जो अगली सुनवाई होनी है वो 4 हफ्ते बाद मतलब होगी, 4 नहीं टोटल देखा 6 हफ्ते बाद होगी, क्योंकि यहाँ पर रिस्पोंडेंट को 4 हफ्ते का समय दिया गया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, और उसके बाद पिटिशनर को 2 हफ्ते का समय उनको दिया गया है, तो 6 हफ्ते ये हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1.5 महीने के बाद इस मामले की पुनः सुनवाई होगी और फिर आगे इस पर देखा जाएगा क्या कैसे हुआ है, ये कोर्स एलिजिबल है ग्रेजुएशन के या नहीं है, उस हिसाब से फाइनल जो जजमेंट होगा वो डिपेंड करेगा। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो का पर्पज मेरा ये है कि जो भी अभ्यर्थी 2 वर्षीय कोर्स कर चुके हैं या 2 वर्षीय कोर्स करने जा रहे हैं वो इस बात पर ज़रूर गौर करें कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भविष्य में निर्धारित होगा वो इसी कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से निर्धारित होगा। तो एक बार अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो इस कोर्ट ऑर्डर पर नज़र रखिएगा कि क्या जजमेंट फाइनली निकल के आता है। वैसे चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो सारे जो सूचनाएं होंगी आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप ये वीडियो कुछ साल बाद देख रहे हो
है ना। बहुत से छात्र जो है पुराना वीडियो देखते रहते हैं, साल 2 साल 4 साल 5 साल, तो इस ऑर्डर को एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।